महाराष्ट्र के अकोला में निजी अस्पतालों को रोजाना 700 से 800 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। ताहम गैस तैयार करने के लिए लगने वाले लिक्विड की कमी से प्रोडक्शन में गिरावट आई है, जिससे मरीजों के साथ साथ अस्पताल इंतजामिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अकोला में पिछले 8 दिन से ऑक्सीजन सिलेंडरों की बहुत बड़ी तकलीफ चालू है। हर मरीज जो है वो कोविड का मरीज नहीं होता है और बहुत सारी बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए जो है हर अस्पताल जो है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और ये सप्लाई हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। 200 से 1000 सिलेंडर निकलते हैं और वो 1000 सिलेंडर में 2 दिन में गैस खत्म हो जाता है। आज की जो डिमांड है कोविड-19 की, वो पर डे अकोला को ही करीब 750-800 सिलेंडर लग रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल मिला के बोलो या अकोला जिला और वाशिम में थोड़ा बहुत, तो वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि भाई आप कुछ इसमें इनिशिएटिव लेके इनॉक्स कंपनी करके जो बुटी बोरी में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करती है, इनको आप उनसे बात कीजिए और उनसे निवेदन करो कि भाई इनको हफ्ते के 2 टैंकर देवे। विजयवाड़ा के पुराने शहर की आवाम को बहुत जल्द ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा मिलने वाला है। कनका दुर्गा फ्लाईओवर का बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कृष्णा बाबू ने बताया कि रियासती और मरकजी हुकूमत के इश्तराक से फ्लाईओवर ब्रिज का काम मुकम्मल हो गया है। 4 सितंबर को फ्लाईओवर का इफ्तिताह होगा। फ्लाईओवर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 502 करोड़ जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से 146 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 4 साल कबल तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में फ्लाईओवर की तामीर का काम शुरू हुआ था। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की खसूसी दिलचस्पी पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल किए गए हैं। Kanakadurga flyover taken up at a cost of around 502 crores, both by Government of India and state government. State government bearing land acquisition cost of around 146 crores is getting inaugurated on September 4th by our Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu and also MORTH, the Ministry of Road Transport and Highways, Gadkari Saab. So this will be a very good facility for Vijayawada city for traffic decongestion. Along with it, Bench Circle flyover also is completed, that also is getting inaugurated, and another flyover for Bench Circle foundation stone also being laid. There are 2 packages, the Vijayawada bypass from Chinnavatupalli to Kaza in Mangalore, that is connecting NH5 and NH65 and also again joining NH5. So this will be complete bypass of Vijayawada. That also foundation stone is being laid by Honorable Chief Minister and Honorable Union Minister. So that itself will be around 2,200 crores estimated cost.